बच्चों, आप लोग इस वीडियो में NCERT संस्कृत कक्षा 8वीं के पंचमा पाठा अहम ओरछा अस्मि को पूरी तरह या कहें हिंदी अर्थ सहित पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमा पाठा पाठ 5 अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। अहम ओरछा, मैं ओरछा हूँ। अहम निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्मि, मैं टीकमगढ़ मंडल में स्थित प्राचीन या पुराना नगर हूँ। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्, पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता, मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप द्वारा की गई। माम परितः सघनम वनम अस्ति, मेरे चारों तरफ घना जंगल है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति, इस जंगल में सागौन के पेड़ अधिक होते हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति, सागौन की लकड़ी बहुत कीमती होती है। मम वने सिंहाः व्याघ्राः हरिणाः नीलगावाः वानराः स्वच्छंदम विचरन्ति, मेरे जंगल में शेर, चीते, हिरण, नीलगाय और बंदर स्वच्छंद घूमते रहते हैं। अन्ये अपि वन्य पशवः निर्भयाः वसन्ति, और भी जंगली पशु बिना भय के बिना डर के रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीं अभयारण्यं निर्मितम्, इन जंगली पशुओं की रक्षा के लिए सरकार ने अब अभयारण्य का निर्माण शुरू कर दिया है। मम परिक्षेत्रे चतस्रा प्रमुखा नद्यः प्रवहन्ति, मेरे परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नदियां बहती हैं। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम्न्यः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। धसान, जामिनी, जतारा और बेतवा नाम की नदियां जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। कृषिम वनम भूमिम च सिंचन्ति, और खेती वन एवं भूमि को भी सींचती हैं। जामिनी नद्याः तीरे जम्बू वृक्षाः अधिकाः भवन्ति, जामिनी नदी के किनारे जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। मम दक्षिण भागे जामिनी बेतवत्योः संगमः अस्ति, मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और बेतवती का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधाराः भवन्ति, वहां संगम से जल की 7 धाराएं हो जाती हैं। अतः एव जनाः लोकभाषायां तम स्थलं सप्तधारा इति वदन्ति, इसलिए लोग लोक भाषा या सामान्य भाषा में उस जगह को सप्तधारा कहते हैं। बेतवत्याः तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति, बेतवती के किनारे पर मेरा पुराना ऐतिहासिक किला है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, बहुत से मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञां समाधियाः अपि सन्ति, वहाँ राजाओं की समाधियां भी हैं। तटे एकम भव्यम राज मंदिरम विद्यते, किनारे पर एक भव्य राम राजा का मंदिर है। एतद् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, यह कलात्मक ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्याः मनोरमाः प्रतिमाः प्रतिष्ठिताः, मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता की भव्य मनोरम मूर्ति स्थापित है।
मंदिरस्य उद्याने विष्पान स्थलं वर्तते। मंदिर के उद्यान में विष्पान स्थल है। अत्रैव वीरः हरदौलः विष्पानं कृतवान्। यहाँ पर वीर हरदौल ने विष्पान किया। मम भूमौ अनेक वीराः धीराः श्रेष्ठाः पुरुषाः अभवन्। मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेजु हरदौलः मम अति प्रियः आसीत्। उनमें हरदौल मेरा अति प्रिय था। सः राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः आसीत्। वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था। परम चाटुकारैः धूर्तैः राज्ञः मनसि राज्ञी हरदौल संबंधे संदेहः उत्पादितः। परंतु चुगलखोर धूर्तों के द्वारा राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया। हरदौलः महाराज्ञ्याः सम्मान रक्षणाय राज्ञा संदेह निवारणाय च विष्पानं कृतवान्। हरदौल ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह को दूर करने के लिए विष्पान किया। अद्यपि तस्य बलिदानस्य स्मृतिः समस्ते क्षेत्रे सजीवा इव भाति। आज भी उसके बलिदान की स्मृति समस्त क्षेत्र में सजीव सी सुशोभित होती है। विवाहावसरे महिलाः तम प्रथमं पूजयन्ति। और विवाह के अवसर पर महिलाएं हरदौल को सबसे पहले पूजती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़ं कलात्मकं च अस्ति। मेरा किला भी मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवनं शीश भवनंच दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। दरबार भवन और शीश भवन किले की विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति। सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मनों को प्रसन्न करते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्यम विद्यते। भवनों की खिड़कियों में भी पत्थर की पट्टियों में सूक्ष्म शिल्प कार्य है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। दीवारों पर भी मनोहर चित्र हैं। दुर्गस्य अधस्तले काव्यकलाविद्धायाः नर्तक्याः रायप्रवीणायाः आकर्षकं भवनमपि स्थितम्। किले के नीचे काव्य कला में चतुर नर्तकी रायप्रवीणा का आकर्षक भवन भी स्थित है। वामे दर्शनीयं चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। बाएं भाग में दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। यहाँ अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति। यहाँ पर भी पत्थरों पर अद्भुत कला का चित्रण सुशोभित होता है। पुरतः सावन भादो नाम को स्तंभ प्रसिद्ध हो। सामने सावन भादो नामक दो खंभे प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में एक फूलों का बाग है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। वहाँ विभिन्न रंगों के फूल पर्यटकों के मन को प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानमस्ति। उद्यान के पास में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलति एव। 16वीं शताब्दी से लेकर मेरा निर्माण आज भी चल ही रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह
प्रथमस्य शासने अभवत्। परंतु सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ। मम इतिहासः रोचकः कुतूहलपूर्णः च अस्ति। मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टं स्थानं महत्त्वञ्च आसीत्। मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था। अधुना अपि राम राजा तथैव विराजते। आज भी राम राजा वहीं विराजते हैं। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिताः भवन्ति। अब भी लोग प्रतिवर्ष आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यापि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि अन्य स्थल भी देखने योग्य है। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य ममैतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति। प्रतिदिन यात्री आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। तथा चतान विलोक्य अहमपि प्रसन्नः भवामि, और उनको देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ। इस प्रकार ओरछा अपनी खुद की जुबानी आप लोग के सामने रखता है, बताता है अपने बारे में। और इस प्रकार आपका NCERT संस्कृत कक्षा 8वीं का 5वां पाठ अहम ओरछा अस्मि हम लोग अच्छे से हिंदी अर्थ सहित पढ़ लेते हैं। चलिए हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।